बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम लाला का बाजार निकट घंटाघर मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से 661/6 का मुद्दा मेरठ से लेकर लखनऊ तक गरमाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल फाइनल जजमेंट आ चुके हैं कि इस 661/6 को ध्वस्त करना है। लगातार आवास विकास ने इसके टेंडर भी कर दिए हैं। 1,66,55,000 के इस बिल्डिंग के 200-250 गज की बिल्डिंग है, इसके 1,66,00,000 के टेंडर किए हैं ढाने के। हमें लगता नहीं कि इतनी से आधे रकम भी इसके बनाने में खर्च हुई होगी 35 साल पहले। सवाल है कि जिस तरीके से व्यापारियों की बैठक हुई है, सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की, जागृति बिहार के व्यापारियों की, कल उन्होंने 2-3 घंटे का बंद रखा है, डीएम को ज्ञापन देंगे। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं लोकेश खुराना, जैसा न्यूज़पेपर में खबरें आई हैं कि लोकेश खुराना के खिलाफ ज्ञापन देंगे, कहेंगे कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। लेकिन ब्लैकमेलिंग किस अर्थों में कर रहे हैं, क्या ठोस सबूत है उनके पास, व्यापारियों के पास? लोकेश खुराना ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की है। सिर्फ उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें वो पार्टी बन गए हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी उन्होंने अवमानना याचिका दायर किया था इलाहाबाद में। अब सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अवमानना याचिका दायर करेंगे, जैसा आज के अखबार में है। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या योगी दरबार से कुछ खुशखबरी आएगी? नहीं आएगी तो पूरे माहौल को, पूरे व्यापारियों के आंदोलन को उस तरफ टर्न क्यों कर दिया गया? लोकेश खुराना जो आरटीआई एक्टिविस्ट है या जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा रहा है, उनके इसमें भूमिका लाने से व्यापारियों को क्या फ़ायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी किशोर वाधवा से बात हुई है, जो सेंट्रल मार्केट के पूर्व प्रधान है। उनका कहना है कि कुछ सबूत तो हैं जो इंडिकेट करते हैं कि लोकेश खुराना कहीं न कहीं ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि अगर ठोस सबूत थे तो आज से पहले लोकेश खुराना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए व्यापारी लामबंद क्यों नहीं हुए? क्यों सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद फाइनल जजमेंट आने का इंतजार करते रहे? और लोकेश खुराना के खिलाफ अभियान छेड़कर क्या इस बिल्डिंग को बचाया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो भी अगर राहत की उम्मीद नजर आएगी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से ही आनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट को चैलेंज करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इसमें सूबे की सरकार, योगी ही कोई लीगल एक्सपेक्ट में बड़े पॉइंट पर कुछ अपने लीगल टीम को बुलाकर कुछ बड़े पैमाने पर कुछ नियमों में बदलाव करके या सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय की बात कर ये योगी स्तर से ही अब हो सकता है, व्यक्तिगत स्तर से अब इसकी गुंजाइश कम दिखती है। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम लाला का बाजार निकट घंटाघर मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।